नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जैसा कि आपको पता है कि अफीम के मुद्दे को लेकर लगातार वॉइस एमपी की टीम हर एक खबर आप तक पहुंचा रही है। अगर बात की जाए किस तरीके से नीमच अफीम फैक्ट्री बदनाम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले शशांक यादव को कांड सामने आया, उसके बाद उगम की हवस का वीडियो वायरल हुआ, किस तरह का खुलासा भी हुआ है कि वे अफीम का पट्टा दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपये मांगे गए, महिला से दुष्कर्म किया गया। लेकिन लगातार जिस तरीके से नीमच अफीम फैक्ट्री बदनाम होती जा रही है, वहीं अगर आज एक बार फिर जो है कई किसान मध्य प्रदेश और राजस्थान के यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे आखिर उनकी क्या मांग है और किस तरीके से नीमच अफीम फैक्ट्री लगातार बदनाम हो रही है, किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। अच्छी अफीम को घटिया अफीम को पूरी बताकर जो है किसानों को लूटने का गंदा सिंडिकेट यहाँ ऑपरेट किया जा रहा है। बात करते हैं अफीम किसानों से, किसान नेताओं से, किस तरीके से उनकी क्या बात है, किस मामले को लेकर आज आप यहाँ आए थे। यहाँ पर एक तो जिनके घटिया अफीम बता दी गई थी उनकी आज पेशी भी यहाँ पर की है। हमारी पीड़ा है कि किसान कभी भी घटिया अफीम नहीं देता है, बहुत उच्च क्वालिटी की अफीम जैसी निकलती खेत से वही अफीम विभाग को देता है। उसके बाद भी हमारी अफीम घटिया बता दी जाती है, हमारे रोजगार को लात मारी जा रही है। ये हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है। दूसरी अगर बात किया तो लगातार नीमच अफीम फैक्ट्री में कई तरह के आरोप लगते हुए दिख रहे हैं। अगर बात किया पहले शशांक यादव को कांड सामने आया, फिर उगम की हवस का वीडियो वायरल हुआ, उसमें खुद कह रहा है कि 2 लाख रुपए उसने लिए थे महिला से, उसके साथ दुष्कर्म किया। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से पूरी लूट नीमच अफीम फैक्ट्री मची हुई? देखिए, मैं स्वयं किसान हूँ, मेरी भी घटिया अफीम बता दी गई है। 50 सालों में कभी घटिया नहीं हुई है, अभी घटिया बता दी है। मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि देश भर के सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए कम हुआ है, लेकिन बड़ी विडंबना के साथ ये कहना पड़ रहा है नारकोटिक विभाग में, इस अफीम विभाग में 100 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसकी मार सीधी किसान पर पड़ रही है। किसान के घर बर्बाद हो रहे हैं और किसानों के साथ न्याय करने के लिए पारदर्शिता लाना आवश्यक है। कोई भी किसान मिलावट करके नहीं देता है, जबरन उसको घटिया बता करके उससे पैसे वसूल करने का काम बहुत तेज गति से इस विभाग में चल रहा है। उस पर सीबीआई जाँच होनी चाहिए। बड़ी बात कही है कि इस पूरे मामले पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से वॉइस एमपी की टीम बार बार कहती आ रही है कि किस तरीके से शशांक यादव को कांड सामने आया, उसमें मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सीबीआई जांच की मांग की थी और एक पत्र राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिला है। दूसरी अगर बात की जाए तो इस वक्त किसान खुद मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। वहीं अगर बात की जाए, आज आपकी जीएम साहब से बात हुई तो क्या मुख्य मुद्दों पर जो आपकी बात हुई है? हमने जीएम साहब को ये कहा है कि किसानों को 1990 से अभी तक जो कटे हुए पट्टे हैं वो भी बहाल करने चाहिए, क्योंकि कोई मर्डर कर देता है उसको भी 10 साल में जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन किसान निर्दोष है। प्रकृति के अनुकूल मौसम नहीं होने से या पानी कम होने से उसके कम औसत बैठ गई तो उसका पट्टा रुकना नहीं चाहिए, उसका रोजगार का मामला है वो बहाल हो। दूसरा, जो विभाग में घटिया बता दी जाती है उस पर भी पारदर्शिता लाई जाए। आपकी तकनीकी मशीनों में खराबी है, कई अधिकारी गड़बड़ करते हैं, किसान कभी गड़बड़ नहीं करता है। उन्होंने इस पर यह भी कहा है कि कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, हम उस पर संज्ञान ले रहे हैं, तेज गति से किसान के साथ न्याय हो, यह प्रयास भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमने उनको कहा केवल प्रयास करने से काम नहीं चलेगा, किसान की पीड़ा है, उस पीड़ा को हर हाल में आपको दूर करना होगा, क्योंकि ये देश में मोदी राज है। मोदी राज में अगर पीड़ा दूर नहीं होगी किसानों की, बाकी कभी नहीं हो सकती है। वित्त मंत्री से भी आपने मुलाकात की थी किसानों की मांगों को लेकर, अफीम के पट्टे को लेकर, तो क्या मुख्य मांगे आपकी थी वहाँ पर? हम वित्त राज्य मंत्री से दिल्ली में मिले। पहले तो ये बता दूं कि देश में आज़ादी के इतिहास में पहली बार किसानों का प्रतिनिधिमंडल 1.5 घंटे वित्त राज्य मंत्री से मिलने का समय मिला, पहले कभी नहीं मिला। उनमें हमने 20 बिंदु वहाँ पर उठाए थे। इसमें यह भी लिखा था 1990 से लेकर के जो पट्टे रुके हुए वो सारे 0 औसत पे बहाल किए जाए, क्योंकि किसान का कोई दोष नहीं है। दूसरा, उसमें कहते 8/29 धारा जो है वो न्याय संगत नहीं है, निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया जाता है, इसलिए वो देश के कानून से हटनी चाहिए। उसके बाद जो कच्चा तौल अफीम का किया जाता है, विभाग ही हमें बेईमान बनाने का काम करता है। कच्चा तौल किसी भी चीज़ का करोगे, तरल पदार्थ अफीम आती है तो बाद में वो सूख जाती है 2 महीने बाद और फिर विभाग को देते हैं, उस समय उसकी मात्रा कम होती है। लेकिन अगर उस कच्चे तौल में हम मात्रा जो लिखाते जाते हैं वही मात्रा उस समय ले जाए तो कितनी ले जानी पड़ेगी, कैसे ले जाएंगे? तो ये नीति नियम में सुधार होना चाहिए। तरल पदार्थ होता है उस समय ज़्यादा होता है, उसके बाद गाढ़ता होती है जिस समय अफीम तोलते हैं फैक्ट्री में, उसकी मात्रा अलग होती है, इसलिए इसमें भी सुधार करना चाहिए। इसके साथ साथ जो नए पट्टे किसानों को देने चाहिए, विश्व में कहीं पर भी नहीं दे रहे वो अलग बात है, वहाँ रोजगार की समस्या नहीं है। भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, रोजगार की समस्या है। विदेशों से कोडिन फास्फेट मंगवाना बंद कर देंगे, आयात बंद करेंगे तो 2 लाख नए पट्टे जारी कर पाएंगे। ये भी हम वित्त राज्य मंत्री जी को बता करके आए, यानी कि पुराने पट्टे भी बहाल किए जाए, नए पट्टे भी दिए जाए और जितनी भी प्रकार की विसंगतियाँ इसमें हैं वो हटाई जाए। मुखिया पद्धति जो है वो भी गलत है, मुखिया का भी बीच में से हटाना होगा, मुखिया की ज़रूरत नहीं है। सीधा किसान का कॉन्टैक्ट उनसे रहेगा तो भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
सीपीएस पद्धति को लेकर क्या सोचते हैं आप? सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया सीपीएस पद्धति से जो है खेती कराई जाएगी, तो क्या आपकी मुख्य मांग है और क्या आप सोचते हैं कितनी सही है कितनी गलत है? सीपीएस पद्धति भारत में किसान के साथ न्याय नहीं है, क्योंकि जब अटल जी की सरकार थी उस समय श्री चंद्र कृपलानी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया एक प्रतिनिधिमंडल गया था सीपीएस पद्धति की जानकारी लेने के लिए। वहाँ सीपीएस पद्धति उस समय भी चल रही थी। उस समय उन्होंने यहाँ आकर के बेकायदा लोकसभा में लिख करके दिया है कि सीपीएस पद्धति भारत में नहीं लग सकती है, यहाँ रोजगार देने की ज़रूरत है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, किसानों का रोजगार मारा जाएगा और विदेशों में बड़ी खेती है और किसान कम है, इसलिए वहाँ सीपीएस पद्धति चल सकती है। यहाँ किसानों को रोजगार देना है, इसलिए सीपीएस पद्धति ठीक नहीं है। लुवाई चिराई से हज़ारों लाखों मजदूरों को उसमें रोजगार मिलेगा और किसानों को भी रोजगार मिलेगा, इसलिए हर हाल में लुवाई चिराई चालू रहे। यहाँ तक कि अभी 10 दिन में अगर लुवाई चिराई का सीपीएस पद्धति वालों को आदेश नहीं मिलता है और उसके बाद यदि आदेश मिलता है तो भी कुठाराघात होगा, इसलिए समय रहते सीपीएस पद्धति से लुवाई चिराई का आदेश किसानों को दिया जाए। अभी तक कोई गोदाम सीपीएस पद्धति से जो डोडा ये लेंगे उसको रखने के लिए बनाया नहीं गया है और सब और बड़ी विडंबना कि उसमें पोस्ता दाना सहित डोडा ये लेंगे या केवल डोडा ही लेंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। किसान को कितना पैसा उसमें मेहनताना देंगे ये भी क्लियर नहीं है, ये भी किसान के साथ धोखा है। पहले ही इनको निर्धारित करना था कि इतना पैसा देंगे, मर्जी होते तो किसान बोता, नहीं तो नहीं बोता। इसलिए लुवाई चिराई चालू होनी चाहिए हर हाल में, ये हमारे किसानों की मांग है। और 2-3 दिन में हम वित्त मंत्री जी से, सीतारमन जी से भी दिल्ली में मिलने वाले भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल। और भी किसानों से बात करेंगे। बार बार किसानों को जब भी व्यक्ति बुलाया जाता है उनकी पेशी होती है, थैली पकड़ाई जाती है, फोटो खींचा जाता है और भेज दिया जाता है कि हाँ ठीक है आप जाइए, फिर वापस बुलाया जाता है, लिखवाया जाता है। क्या मानते हैं कितना परेशान जो है नीमच अफीम फैक्ट्री में किसानों को किया जा रहा है? जैसा कि मेरा निवेदन है कि जो अफीम का लाइसेंस है मेरे पिताजी के नाम से है और जब से हमारे कस्बा अरनोद के अंदर विभाग द्वारा अफीम की काश्त की जा रही है तब से लगातार हमारा लाइसेंस जारी रहा और अच्छी बेहतर औसत दर से ही हम लोग काश्त को करते आए हैं। लेकिन ये जो है विभाग की जो है नीतियाँ जो है प्राकृतिक परिस्थितियों के जो है मद्देनज़र रखते हुए नहीं रख करके और मनमाफिक तरीके से नए नए नियमों से जोड़ करके और अफीम की काश्त करना। अब जैसे हमारे यहाँ अभी अफीम की फसल 2020-21 में हमने बोई, उसके अंदर हाथ परख में जिला अफीम अधिकारी महोदय द्वारा जो है उसको फर्स्ट टाइम में हमारा अफीम दिया गया। दूसरी स्तर पर यहाँ जांच हुई, उसके अंदर भिन्न प्रकार की जांच के परिणाम आए। तीसरी बार अभी फिर जो है वापस हमको यहाँ से बुला करके और इसी तरह से थैली बता करके फोटो खींच करके हमको कोई कुछ परिणाम से भी अवगत नहीं कराया गया और सीधा जो है उसकी परिणाम फिर भिन्न आए। इस तरह की वो संदेहास्पद और ये शंकास्पद जो है ये रिजल्ट है और इस तरह की जो है परिणाम काश्तकार जबकि मुख्य रूप से और असली और अच्छी फसल देना चाहता है और देता भी है, लेकिन विभाग की नीतियों के कारण से उसको ये कष्ट व परेशानियाँ भोगनी पड़ती है। तो विभाग को इनको गहराई से ऊपरी स्तर पर जांच नहीं होकर के और गहराई से जांच इन बड़े अधिकारियों के द्वारा उस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि काश्तकार बार बार परेशान नहीं हो। क्या आप नहीं मानते कि सरकार, केंद्र सरकार हुई, सरकार हुई, कैशलेस किया जाए, डिजिटल इंडिया हो, तो इस अफीम नीति को भी जो है डिजिटल करना चाहिए ताकि ऑन द स्पॉट गाड़ता माफी जाए, वहीं किसान को पैसा दिया जाए ताकि जो लूट का जो बार बार मामला सामने आता है उस पर रोक लग सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो है प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और यही अगर कैशलेस और बिल्कुल जो है तत्कालिक जो है परिणाम अगर सरकार द्वारा और ये विभाग द्वारा अगर दिए जाते हैं तो काश्तकार को भी उसको संतुष्ट होगा और हम काश्तकार को जो है अफीम बोने में और सारी जो है फसल उगाने में और सभी तरह की परेशानियों से निजात। तो ये थे किसान भाई जिनसे हमने बात की किस तरीके से आज नीमच अफीम फैक्ट्री में इनको बुलाया गया था और किस तरीके से अधिकारियों ने इनसे बात की है। वहीं अगर बात की जाए तो किसान नेता हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि वे वित्त मंत्री से बात करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है और उनको बार बार बुलाया जाता है पेशी पर और कुछ भी नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाया जाता है और उनको वापस भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वॉइस एमपी की टीम बार बार बात कर रही है कि ऑन द स्पॉट होना चाहिए, पूरे मामले की गाढ़ता होनी चाहिए और वहीं जो किसान को पैसे देने चाहिए, साथ ही अफीम का भाव बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया नीमच अफीम फैक्ट्री घोषकांड का, उसमें सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह मंदसौर विधायक जो यशपाल सिंह सिसोदिया है उन्होंने जो सीबीआई जांच की मांग की है, केंद्र सरकार ने पत्र जो है राज्य सरकार को भेजा है, ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई जांच कभी भी हो सकती है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नीमच अफीम फैक्ट्री में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। शशांक यादव घूसकांड सामने आया, लाखों रुपए की जो इसमें गड़बड़ी सामने आई। दूसरी तरफ अगर उमंग सिंह की बात की जाए तो उसने भी कबूला है कि वह 2 लाख रुपए लिए थे और पट्टा दिलाने के नाम पर लिए थे, दूसरी तरफ महिला से दुष्कर्म भी किया है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारी, कतिपय अधिकारी, कुछ मुखिया, कुछ दलाल जो है इस
पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं, किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छी अफीम को घटिया अफीम को अच्छी बताने का काम जो है इस अफीम फैक्ट्री में हो रहा है। ये किसानों का बड़ा आरोप है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।